बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ल्ब मोमिना चैनल पर खुश आमदीद। आज का हमारा सबक है निजासत हकीकिया का बयान। अब पहला सवाल है जी हमारा, निजासत हकीकिया की कितनी किस्में हैं? तो इसका जवाब है निजासत हकीकिया की दो किस्में हैं। एक निजासत गलीज़ा और दूसरी निजासत खफीफा। कितनी चीज़ें निजासत गलीज़ा हैं? अब इसका जवाब है आदमी का पेशाब, पखाना और जानवरों का पखाना, और हराम जानवरों का पेशाब, और आदमी और जानवरों का बहता हुआ खून, और शराब, और मुर्गी और बत्तख की बीट निजासत गलीज़ा है। अब अगला सवाल है निजासत खफीफा क्या क्या चीज़ें हैं? तो इसका जवाब है हलाल जानवरों का पेशाब और हराम परिंदों की बीट निजासत खफीफा है। अगला सवाल है जी, निजासत गलीज़ा किस कदर मुआफ़ है? तो इसका जवाब है निजासत गलीज़ा अगर गाढ़े जिस्म वाली है जैसे पखाना तो वो 3.5 माशा वज़न तक मुआफ़ है, और अगर पतली हो जैसे शराब, पेशाब, तो वो एक अंग्रेज़ी रुपया के फैलाव के बराबर मुआफ़ है, यानी एक सिक्के के जितना, जो तकरीबन 1.25 इंच की गोलाई बनती है। मुआफ़ होने का मतलब ये है कि अगर इतनी निजासत बदन या कपड़े पर लगी हो और नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी मगर मकरूह होगी, और कसदन इतनी निजासत भी लगी रहनी रखना जायज़ नहीं। मतलब जानबूझकर अब अगर इतनी भी निजासत लगी हुई है तो आपने उसको पाक करना है, साफ कर लेना है। ऐसे जायज़ नहीं है कि आपने जानबूझकर उसको रखा हो। मजबूरी की अलग बात है, तो जानबूझकर कसदन उन्होंने कहा इतनी निजासत भी लगी रखना जायज़ नहीं है। अगला सवाल है निजासत खफीफा कितनी मुआफ़ है? तो इसका जवाब है चौथाई कपड़ा या चौथाई उज़्व से कम हो तो मुआफ़ है। यानी जो छोटी निजासत है वो अगर चौथाई का मतलब एक कपड़े के अगर 4 हिस्से किए जाएं तो जो चौथा हिस्सा होगा उतनी माफ है निजासत खफीफा। अब निजासत खफीफा से कपड़ा या बदन किस तरह पाक किया जाए? तो इसका जवाब है निजासत हकीकिया चाहे गलीज़ा हो या खफीफा, कपड़े पर हो या बदन पर, पानी से 3 बार धो लेने से पाक हो जाती है। कपड़े को 3 दफ़ा निचोड़ना भी ज़रूरी है। पानी के सिवा किसी और चीज़ से भी पाक हो सकती है या नहीं? हाँ, जो चीज़ें पतली और बहने वाली हैं जैसे सिरका या तरबूज का पानी, इनके साथ धोने से भी निजासत हकीकिया पाक हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।